हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आजकल एसएससी के एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया है। इसी कारण से आप लोगों के सामने एक नया चैनल लेकर के आया हूँ। ये चैनल इसी तरह से चलेगा, वॉइस वेस्ट चैनल है। आप इसको अच्छे से सुनने का कोशिश करिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, देखें ना देखें, आपकी मर्ज़ी है। बट एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको बताना मेरा काम है। हाँ, तो जैसा कि आप जानते हो कि आजकल के एसएससी के एग्ज़ामिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बिल्कुल नए तरीके के हैं। आप केवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये बेस्ड करके आप नहीं रह सकते हो। इसमें एक नया पैटर्न डाल दिया है एसएससी के लोगों ने, क्लासिकल डांस, म्यूजिक। ठीक है, तो आज मैं आपको क्योंकि ये पहला क्लास है तो मैं आपको क्लासिकल डांस से ही क्लास शुरू करूँगा। आप जानते हैं कि हमारे देश में कथक एक क्लासिकल डांस है जो कि मुख्य रूप से उत्तर भारत में होता है और इसको उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। कथक मुख्य रूप से भक्ति विचारधारा पर आधारित एक नृत्य है और ये कृष्ण भक्ति से समर्पित है। कृष्ण के लिए समर्पित ये नृत्य होता है। इस नृत्य की प्रारंभिक जानकारी हमें ब्रह्म पुराण में मिलती है। कथक नृत्य में कई स्टेप होते हैं, कई प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें मंगलाचरण पहला स्टेज है। उसके बाद मुद्रा बनाना, मुद्रा मतलब हाथों से जो अलग अलग आकृति बनती है उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा बनाना, इसे ठाठ कहा जाता है। इसके बाद एक अगला शब्द आता है इसमें, आमद। आमद का अर्थ होता है शुरुआत करना, और जब आमद होता है तो उसमें एक वर्ड यूज किया जाता है, गत। गत का मतलब चलना। तो इसमें मंगलाचरण जिसे नृत्य कहते हैं, मुद्रा बनाना जिसे ठाठ कहते हैं, और शुरुआत करना जिसे आमद कहते हैं, और चलना जिसे गत कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उत्तर भारत से संबंधित क्लासिकल नृत्य है और कृष्ण भक्ति से संबंधित है। तो इस क्लासिकल नृत्य के कई घराने हैं, जिनमें प्रमुख घराना है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना जो है वो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के समय में ज़्यादा विकसित हुआ था। उसके बाद एक प्रमुख घराना है जयपुर घराना, जिसे कछवाहा राजा घराना कहते हैं, क्योंकि जयपुर में कछवाहे राजपूत होते थे। और एक घराना है बनारस घराना, जो कि जानकी प्रसाद जी ने शुरू किया था। और रायगढ़ घराना ये छत्तीसगढ़ में है और जो महाराजा चक्रधर सिंह से संबंधित है। इस नृत्य के कुछ प्रमुख कलाकार हैं, जैसे श्री बिरजू महाराज, दमयंती जोशी जी, सितारा देवी जी, लच्छू महाराज जी, गोपी किशन जी, फिरतू महाराज, फिरतू, अच्छे से सुनिएगा, फिरतू महाराज, अच्छन महाराज जी, कल्याण दास, ये सब इनके प्रमुख नर्तक हैं। हमारे जो बिरजू महाराज जी हैं वो कालका बिंदादीन घराने से संबंधित हैं। ये कालका बिंदादीन घराना जो है वो लखनऊ से संबंधित है। इसे हम लखनऊ घराना भी कहते हैं। आमतौर पर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि लखनऊ घराना किससे संबंधित है। ऐसे लखनऊ घराने तो संगीत के भी घराने हैं, बट ये जो लखनऊ घराना है नृत्य का घराना है। इसका एक और नाम कालका बिंदादीन घराना है। कथक के अन्य कई सारे नाम हैं, है ना। तो इसमें कथक को मंगलमुखी नृत्य भी कहा जाता है। कथक का एक दूसरा नाम कुशीलव नृत्य भी है। और जब हम घरानों की बात करते हैं तो जयपुर घराना सबसे पुराना घराना है,
जो कि श्री भानु जी द्वारा स्थापित किया गया था। कथक नृत्य के 7 लेवल होते हैं, 7 चरण होते हैं और इसमें वर्तमान समय में डॉक्टर पुरु दधीच जी इसके प्रमुख गुरु हैं। ऐसे कथक के नृत्य में आदरणीय बिरजू महाराज जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने दिल्ली में कला आश्रम की स्थापना की। श्री बिरजू महाराज जी की मृत्यु 17 जनवरी 2022 को हुई थी और आप जानते हैं कि अभी कुछ साल पहले हिंदी सिनेमा की जो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी बाजीराव मस्तानी, उसमें कथक नृत्य का निर्देशन आदरणीय बिरजू महाराज जी ने ही किया था। 1986 में बिरजू महाराज जी को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था और इसके अलावा भी उन्हें कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। कथक की नृत्यांगना में एक प्रमुख नाम है सितारा देवी जी का। सितारा देवी को श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने, हाँ एक बात आप ध्यान में रखिएगा, आप लोग बार बार रविंद्रनाथ टैगोर बोल देते हैं बट ये रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। सितारा देवी जी को रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने नृत्य सम्राज्ञी कहा था और इनके अलावा शोभना नारायण, शंभू महाराज, कुमारी कमला, दुर्गा लाल, प्रेरणा श्रीमाला, रानी कर्ण, ये सब कथक की प्रमुख नर्तकियों में गिने जाते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में, क्लासिकल डांस में भरतनाट्यम का एक प्रमुख स्थान है। हमारे देश में जितने भी क्लासिकल नृत्य भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज़ किए हैं उनमें भरतनाट्यम सबसे पुराना है। इस नृत्य को सदीर अट्टम, दासी अट्टम और तंजौर अट्टम भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि मंदिरों में देवदासी परंपरा के कारण इस नृत्य का विकास हुआ। मंदिरों में, दक्षिण भारत की मंदिरों में देवदासियाँ होती थीं जो ईश्वर के सम्मुख नृत्य प्रदर्शन करती थी। तो ये सब एक आध्यात्मिक विचारधारा के कारण विकसित हुआ है। आपके परीक्षाओं में भरतनाट्यम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो भरतनाट्यम में भावम, रागम और तालम, इसको आप भाव, राग या ताल कह सकते हैं, भावम, रागम और तालम का प्रयोग होता है। भरतनाट्यम जो नृत्य है वो ब्रिटिश पीरियड में लगभग विलुप्त हो चुका था। स्वतंत्रता के पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने इस नृत्य का पुनरुत्थान किया। आप ये नाम हमेशा ध्यान में रखोगे। राज्यसभा में मनोनीत होने वाली ये प्रथम महिला भी हैं और 1977 में इनको भारत के राष्ट्रपति का पद भी ऑफर किया गया था, लेकिन नृत्य के प्रति अपने समर्पण के कारण उन्होंने उस पद को ठुकरा दिया। तो भरतनाट्यम जो है वो परंपरागत रूप से एकल नृत्य है। इसमें नृत्य के साथ साथ अभिनय भी होता है। आप इस तरह से समझिए कि नृत्य में अभिनय करके अपनी भावनाओं को बताने का तरीका है। इसमें जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं, नृत्य के दौरान जो गतिविधियां होती हैं उसे समभंग, अभंग और त्रिभंग कहा जाता है। और भरतनाट्यम में पैरों में घुंघरू भी होते हैं। इसमें अंगिका, वाचिका, आहार्य और सात्विक अभिनय के चरण होते हैं। जब इस नृत्य का अंत होता है तो उसे तिल्लाना कहा जाता है और इस नृत्य में मृदंगम, नागस्वरम,
और वीणा का यूज किया जाता है ताकि नर्तक के साथ, नर्तकियों के साथ ताल मिलाया जा सके। इसके अलावा इसमें वायलिन, घटम और कंजीरा नाम का एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके जो नर्तकी होती हैं वे विशेष प्रकार के आभूषणों को धारण करती हैं, जिन्हें सूर्य चंद्रन, मुकुथु, चोकर, मोदीरम और ओट्टियानम कहा जाता है, जो शरीर के विभिन्न भागों में, जैसे गर्दन में चोकर नाम का यंत्र पहना जाता है, हाथ की अंगुलियों में मोदीरम पहना जाता है, कमर में ओदियानम बांधा जाता है। तो इस तरह से इसके कुछ ये महत्वपूर्ण आभूषण हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बतलाया था कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल इस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है और साथ साथ उन्होंने इस नृत्य का पुनरुत्थान भी किया। भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में उन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार दिया और इनके अलावा भी इनको और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। आप क्लासेस आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसमें मैं धीरे धीरे करके बतलाऊंगा। लीला सैमसन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई इस नृत्य की प्रमुख नर्तकियां हैं। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, हिंदी फिल्मों की प्रमुख कलाकार वैजयंती माला, सोनल मानसिंह, मालविका सरकार, एस.के. सरोज, ये भी भरतनाट्यम की प्रमुख नर्तकियों में गिनी जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसएससी के पैटर्न में बहुत ही बड़े बदलाव हुए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलता है जो कि आपके लिए बिल्कुल अननोन है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं और आगे की क्लासेस में हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों का जन्म स्थान। आप सारा पॉलिटी पढ़ लेते हो लेकिन यही नहीं पढ़ते हो और एग्जामिनर को अच्छी तरह से मालूम है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। तो इसको ज़रा अच्छे से सुनिएगा। अब हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म मुगल सराय में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। श्री गुलजारी लाल नंदा का जन्म सियालकोट में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है अभी। इंदिरा गांधी जी का जन्म प्रयागराज में हुआ था, जिसको हम लोग पहले इलाहाबाद कहा करते थे। भारत के पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी भाई रणछोड़ जी देसाई का जन्म गुजरात के वलसाड में हुआ था। श्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुआ था। श्री राजीव गांधी जी, जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, उनका जन्म मुंबई में हुआ था। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। श्री चंद्रशेखर, उनका जन्म बलिया के इब्राहिम पट्टी में हुआ था। नरसिम्हा राव जी, इनका जन्म करीमनगर में हुआ था। श्री इंद्र कुमार गुजराल जी का जन्म झेलम में हुआ था, जो कि पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर है। श्री एच.डी. देवगौड़ा, हरदनहल्ली देदेगौड़ा देवगौड़ा, इनका जन्म कर्नाटक के हरदनहल्ली में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। मनमोहन सिंह जी का जन्म गाहा में हुआ था, जिसको गाह भी बोलते हैं, जो अभी पाकिस्तान में है। और अभी के जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ है।
भारत के राष्ट्रपतियों का जन्म स्थान भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे हमारे पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सीवान के जीरादेई गांव में हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म तिरुचिनापल्ली में हुआ था। श्री जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। उनके बाद जो राष्ट्रपति बने वराहगिरी वेंकटगिरी, जिनको हम वीवी गिरी कहते हैं, उनका जन्म उड़ीसा के बहरामपुर में हुआ था और वे भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद, इनका जन्म दिल्ली में हुआ है। आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना, भारत में अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें केवल एक राष्ट्रपति श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद का जन्म दिल्ली में हुआ है, देश की राजधानी में हुआ है। श्री नीलम संजीव रेड्डी, इनका जन्म अनंतपुर आंध्र प्रदेश में हुआ है और ये भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं। श्री ज्ञानी जैल सिंह जी का जन्म संधावा पंजाब में हुआ है। रामास्वामी वेंकटरमन, इनका जन्म राजमदम में हुआ है जो कि तमिलनाडु के तंजौर में है। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि रामास्वामी वेंकटरमन ये संविधान सभा के भी सदस्य थे, संविधान बनाने में भी इनका योगदान रहा है। श्री शंकर दयाल शर्मा, इनका जन्म भोपाल में हुआ है। एपीजे कलाम, इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ है। प्रतिभा देवी पाटिल जी, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इनका जन्म नंदगांव में हुआ है जो कि जलगांव में है। श्री प्रणब मुखर्जी जी का जन्म बंगाल के वीरभूम में हुआ है। श्री रामनाथ कोविंद जी का जन्म पखौर नामक स्थान पर हुआ है जो कि कानपुर में है। और हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ है। और आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली ये पहली राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री अभी हमारे अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एसएससी की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन का पैटर्न बदला है, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पूछे जाते हैं। जैसे संतूर, आपने सुना होगा संतूर। संतूर को शततंत्री वीणा कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र का जन्म ईरान में हुआ था, लेकिन अभी के समय में हमारे देश में कश्मीर का ये एक लोक वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र में कुल 60 तार होते हैं और सूफ़ी संगीत में इसका प्रयोग होता था और अभी भी होता है सूफ़ी संगीत में। इसके प्रमुख कलाकारों में शिव कुमार शर्मा जी हैं। शिव कुमार शर्मा जी ने ही पहली बार संतूर पर शास्त्रीय संगीत को बजाया था। ये बात ध्यान में रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। शिव कुमार शर्मा जी ने ही पहली बार संतूर वाद्य यंत्र पर शास्त्रीय संगीत बजाया था। उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण दिया गया था। इसके अलावा श्री भजन सपूरी संतूर के प्रमुख कलाकार हैं। उनका संबंध सूफियाना घराने से है और 2004 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति ने पद्मश्री का अवार्ड दिया है। इसके अलावा राहुल शर्मा और तरुण भट्टाचार्य इस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार हैं। अब आप जैसा कि जानते हो कि जब हम भारतीय संगीत की बात करते हैं तो संगीत में तबला का रहना तो अनिवार्य है। तबला के बिना कोई भी संगीत लगभग अधूरा ही समझा जाता है। तो तबला से संबंधित भी कई घराने हैं हमारे देश में, जैसे लखनऊ घराना। लखनऊ घराना के संस्थापक मोदू खान जी हैं। फर्रुखाबाद घराना, इसके संस्थापक विलायत हाजी हैं। एक अजराला घराना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अजराला घराना, इसके संस्थापक कल्लू खान जी हैं। बनारस घराना, पंडित राम सहाय जी इसके संस्थापक हैं। दिल्ली घराना, तानरस खान जी हैं इसके संस्थापक। और पंजाब घराना,
पंजाब घराने के प्रमुख कलाकारों में अल्लाह रखा खान जी और जाकिर हुसैन आते हैं। जाकिर हुसैन को केवल 37 वर्ष की उम्र में ही पद्म भूषण का अवार्ड मिल चुका है। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में ओडिसी नृत्य एक प्रमुख नृत्य है। हमारे आधुनिक समय में श्री केलूचरण महापात्रा जी ने इस नृत्य का पुनरुत्थान किया है। यह नृत्य देवदासी परंपरा से प्रारंभ हुआ है। उड़ीसा के ब्रह्मेश्वर मंदिर में जो शिलालेख है उससे इस नृत्य के संबंध में जानकारी मिलती है। यह नृत्य वैष्णव धर्म से संबंधित है, वैष्णव विचारधारा से संबंधित है। उड़ीसा के उदयगिरी के मंचपुरी गुफा में इस नृत्य से संबंधित कुछ तस्वीरों का अंकन किया गया है। इसके अलावा रानी गुम्फा, ललितगिरी, रत्नागिरी, अलाटगिरी, यहाँ पर भी इस नृत्य से संबंधित कुछ चित्र बने हुए हैं। यह एक तरह का नृत्य नाटक है जिसमें 2 शैलियों का प्रयोग होता है। पहला तो महारी, यह एक आध्यात्मिक नृत्य है जो कि मुख्यतः मंदिरों में किया जाता है। महारी का अर्थ महान नारी होता है। मंदिर में जो देवदासियाँ प्रभु की सेवा करती हैं उनको महरी या सेविका कहते हैं और वे ही महारी हैं, महान नारियां हैं, क्योंकि वे ईश्वर की सेवा में लगी हैं। इसके अलावा इसका एक शैली गोती पुआ कहा जाता है। ये एक तरह का समझिए मार्शल आर्ट की तरह। इसमें लड़कियों के वेशभूषा में लड़के होते हैं जो कि नृत्य करते हैं। यह नृत्य परंपरा भी ब्रिटिश पीरियड में लगभग विलुप्त सा हो गया था, लेकिन आधुनिक भारत में इसको फिर से रिवाइवल किया गया, पुनरुत्थान किया गया। ओडिसी नृत्य में बट्टू नाम का स्टेप होता है और इसमें बॉडी के मुख्यतः 3 जेस्चर होते हैं। 3 बॉडी जेस्चर का यूज किया जाता है जिसे सबंग, अभंग और त्रिभंग कहा जाता है। इस नृत्य में जो नृत्यांगनाएं होती हैं वे पट्ट साड़ी, जिसे संबलपुरी या बोमकाई साड़ी कहा जाता है, उसको पहनकर नृत्य करती हैं। ओडिसी नृत्य में मर्दला नाम का एक वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है जो कि एक ड्रम की तरह होता है। इसके प्रमुख कलाकारों में जैसा कि मैंने आपको पहले बतलाया कि श्री केलूचरण महापात्रा जी हैं। इसके अलावा पंकज चरण दास, देवा प्रसाद दास, रघुनाथ दत्ता, ये भी इस नृत्य के महान गुरु हैं। प्रमुख नर्तकियों में संयुक्ता पाणिग्रही, कुमकुम मोहंती, सोनल मान सिंह, दक्ष मसरूवाला, ये सारे प्रमुख नाम हैं। IIT भुवनेश्वर ने ओडिसी नृत्य को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है और 2011 में 555 नर्तकियों ने 23 दिसंबर 2011 को 555 नर्तकियों ने उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में एक साथ नृत्य करके एक गिनीज रिकॉर्ड भी बनाया था। 2016 में ओडिसी नृत्य के ऊपर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक डांस सेंटर भी खोला गया है, ये आप ध्यान में रखना। 1950 ईस्वी में ओडिसी को क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया। आज़ादी के वक्त हमारे देश में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और मणिपुरी, ये 4 क्लासिकल नृत्य थे और उसके पश्चात 1950 में ओडिसी को क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया।